İşte barasız doğru bana şey WhatsApp bana ऐसे автобусların şöyle duruyor ekenden. Блин, यार अभी क्या करें यार, फंस चुके हैं यार अभी। У нас по 200 тысяч сом не устраивается. 243 тысячи сом. По компьютеру указано и по... बस की कंडीशन भी तो कहें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हाँ, आगे से वापसी इन्होंने यहाँ पे भेज दिया मैं कि इधर बस स्टेशन है। एक दफ़ा फिर से वेलकम टू ताशकंद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जी हमारा हॉस्टल, निकल चुके हैं अपने हॉस्टल से। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हम यहाँ पे आए थे, हॉस्टल ढूंढने में थोड़ा सा मसला हो रहा था। ये रहा जी यहाँ का वोगजाल रेलवे स्टेशन, यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ताशकंद की टिकट का पता करते हैं क्योंकि कल हमें यहाँ से ताशकंद जाना है। सारे इनके रेलवे स्टेशन एक जैसे ही होते हैं, ये भी देखें ये भी एक जैसे ही है। पहुंच चुका हूँ जी, ये है यहाँ का स्टेशन। ये टिकट स्टेशन है और जो रेलवे स्टेशन है वो इसके बराबर में है। टिकट लेते हैं यहाँ से और एसी फुल लगा हुआ है यहाँ पे, फुल ठंडा है माहौल है यहाँ पे। अभी जी यहाँ से निकल चुके हैं। ईवा से ताशकंद की सारी टिकटें भी ख़त्म हो चुकी हैं, बुकड है, कोई भी टिकट खाली नहीं है क्योंकि ट्रेन की टिकटें 80-80 हज़ार में वो ऑलरेडी लोगों ने बुक कर ली है। आज की भी कोई नहीं है, कल की भी कोई नहीं है, परसों की भी कोई नहीं है, 17 की भी कोई नहीं है, मतलब आगे 3 दिन तक कोई टिकट नहीं है। तो अभी हम मजबूर हैं, जा रहे हैं बस स्टेशन में पता करने के लिए बस की टिकटें कितनी की होंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80-80 हज़ार की टिकटें थी वैसे ताशकंद की। वहाँ मार्केट पे गए थे, मार्केट ने बंदे ने वहाँ आगे भेजा, वहाँ आगे भेजने के बाद यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक बस खड़ी हुई, उस पर भी लिखा हुआ है टोपरॉक ट्रैवल एंड टूरिज़म की बस लिखी हुई है, सामने होटल है। तो अब पता नहीं यहाँ का बस स्टेशन ही समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कहाँ है। रेलवे स्टेशन पे गए थे, वहाँ पे ट्रेन ही कोई नहीं है। हमें जाना है आगे ताशकंद के लिए, बस का कोई यहाँ पे स्टेशन नहीं है प्रॉपर। और ये यहाँ पे सामने देखिए एक पार्क है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पे। समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या करें यार, फंस चुके हैं यार। अभी मज़ीद यहाँ रहेंगे, एक्स्ट्रा खर्चे होंगे और बस की पता नहीं चल रहा, टिकट का भी नहीं यहाँ पे पता चला। रेलवे की तो 3 दिन तक कोई टिकट ही नहीं है। पे आए थे तो नहीं मिला, यहाँ पे ये लोकल्स मिले हैं, मगर लोकल से पूछो तो वो बड़ी मदद करते हैं। अभी उसको भी नहीं पता था, उन्होंने आगे किसी से फ़ोन किया है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यहाँ पे स्टेशन कहाँ पे है और ये ताशकंद के लिए बसें कहाँ से जाएंगी। बहुत ज़्यादा ये लोग हेल्पफुल लोग हैं, हेल्प करते हैं। देखिए हमने इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि खड़े हो गए, अब आगे किसी को फ़ोन कर रहे हैं पता करने के लिए। İşte barasız doğru bana şey WhatsApp bana ऐसे автобусların şöyle duruyor ekenden WhatsApp yanında। वहाँ आगे से वापसी इन्होंने यहाँ पे भेज दिया मैं कि इधर बस स्टेशन है, मगर यहाँ भी कोई बस स्टेशन नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा ये शहर में बस स्टेशन है भी या नहीं। तो खैर देखेंगे, बाद में और लोगों से पूछेंगे। अभी तो खैर हम एक मार्केट में हैं, यहाँ की मशहूर मार्केट है कीवा की, जीपर्स मार्केट के नाम से ये मार्केट है। सामने आप देख सकते हैं। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि शहर कीवा बड़ा साफ़ सुथरा शहर है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी है यहाँ पे। बस मगर ये कि एक प्रॉब्लम है, ऑनलाइन सारी चीज़ें पहले आप कर लिया करें। जैसे हम जो फंस चुके हैं ना अभी, हमें टिकट ट्रेन की मिल नहीं रही है, 3-3 दिन तक नहीं मिल रही। और बसों का भी यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ से बस जाएगी। और टैक्सी तो यहाँ पर बहुत महंगी जाएगी। टैक्सी अगर आप, तो हम तो टैक्सी में किसी सूरत नहीं जाएंगे। बस भी जो है ना वो 2-2 लाख में जाती है। तो टैक्सी अगर करोगे तो टैक्सी तो आपको 5-6 लाख में ले जाएगी, जो बहुत ज़्यादा पैसे हैं यहाँ से। मगर ट्रेनें भी जाती है, ट्रेनों का टिकट बहुत पहले आपने लेना होता है यहाँ पे। तो इस तरह की ये मार्केट है, यहाँ पे सुपर मार्केट भी है। अच्छा तो दोस्तों, हम यहाँ पे बस स्टेशन ढूंढ रहे थे, तो अभी मालूम हमें हुआ है कि ये जो मार्केट है ना, ये वाली, इसी मार्केट के ये सामने ये जो एरिया है, ये बोल रहे हैं कि ये है यहाँ का बस स्टेशन। और यहाँ पर ये जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं ना, ये वाली यहाँ से आपको ताशकंद लेके जाएंगी। और इनका ये जो किराया मांग रहे हैं 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा किराया। तो बसों का भी एक वहाँ पे एक पुल लगा हुआ है, तो पता नहीं बस किस टाइम जाती होंगी। कीवा ताशकंद वो एक बस का तो लगा हुआ तो है सामने बोर्ड, अब वो देखिए सामने बोर्ड लगा भी है। हम तो यहाँ इस शहर में आके फंस चुके हैं एक तरीके से। आगे 3 दिन तक कोई ट्रेन की टिकट्स नहीं नज़र आ रही, और एक जो ट्रेन की टिकट नज़र आ रही थी वो भी ओरगन से, जो तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर के फासले से। और उसकी जो टिकट के प्राइस जो शो हो रहे हैं वो 20 लाख रुपए शो हो रहे हैं। 20 लाख पाकिस्तानी पैसे में कैलकुलेट करें तो वो 50 हज़ार से भी ऊपर बनते हैं। कोई लग्जरी टाइप की इनकी कोई ट्रेन होगी, उसकी टिकट है, बाकी तो कोई भी ट्रेन नहीं है। यहाँ से जो ओरगन दूसरा शहर है 30 किलोमीटर के फासले से, उसकी टिकट की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, वो भी एक ही ट्रेन जा रही है। और यहाँ से तो 3 दिन तक तो कोई ट्रेन नहीं जा रही। कल हम पूरा दुनिया घूमते रहे बसों का पता करने के लिए, कहाँ से कोई बस जाती है नहीं जाती, मगर उसका भी कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला। तो अभी सुबह टाइम में मैंने कहा बसों का पता करते हैं, अगर बस कोई जाती होगी सस्ते में तो बस कर लेंगे, अगर बस भी महंगी जाती होगी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम हिचहाइकिंग करेंगे, लिफ्टें ले लेके फिर आगे जाते रहेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी सुबह टाइम मैं निकल चुका हूँ, मैंने कहा इसका पता करते हैं। तो ये गली के अंदर वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है येलो कलर वाली,
वो है अपना हॉस्टल। हॉस्टल से जैसी बार आते हैं ये देखें यहाँ पे ये कीवा सिटी जो इनके तारीख़ी मकामात है, और इसी के बिल्कुल सामने वो रहा यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो वोगज़ाल इसका स्टेशन है। एक ही ट्रेन दिन में चलती है यहाँ पे, पता नहीं सिस्टम ही यहाँ का एक अजीब है। तारीख़ी शहर है यहाँ का ये उज़्बेकिस्तान का। और वो जो सामने पीछे नज़र आ रहा है वहाँ पे इनका किला मौजूद है, इचकन जो किला है, जो तारीख़ी यहाँ का किला है, जो तकरीबन कोई 2500 साल पुराना यहाँ पे वो किला है। बड़ा ही खामोश पुरसकून ये शहर है। देखें सुबह सुबह टाइम में कुछ भी नहीं है, रोड भी स्ट्रीट भी सब कुछ खाली है। मगर रात के टाइम पे यहाँ पे लोग थोड़े निकलते हैं, जैसे मैंने रात की आपको वीडियो दिखाई होगी थोड़ी सी, तो लोग निकलते हैं होटलों में बैठते हैं। मतलब एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा अमीर शहर है, यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं। पूरे कीवा शहर में सिर्फ़ और सिर्फ ये कि बस टर्मिनल है यहाँ पे, एक ही बस स्टेशन है यहाँ का, ये सामने आप देख सकते हैं। और ये भी इस टाइम खाली है, कोई गाड़ियाँ नहीं मौजूद यहाँ पे। टिकट बूथ है वो खुल चुका है, वहाँ जाके पता करते हैं कि भाई कितने की टिकट है और कितने की यहाँ से बस जाएगी। तो बहुत महंगी जाएंगी टैक्सियाँ। ताशकंद लिखा हुआ है इसमें, इस टाइप की छोटी छोटी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। ताशकंद विच टाइम? यस यस ब्रदर। ताशकंद की बस किस टाइम जाएगी? Каждый день 15:30, 16:00, 19:00 отправление в город Ташкент. 2,43,000 की टिकट है। ब्रदर 200, we want 2 tickets. У нас по 200 тысяч сом не устраивает. 243 тысячи сом. По компьютеру указано и пока. 2,43,000, नो डिस्काउंट। अभी जी यहाँ से टिकट हमने कर ली है। 2,43,000 की यहाँ से टिकट है कीवा से ताशकंद के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा महंगी है यार। नुकुस यहाँ से पीछे है, नुकुस से बसें जा रही हैं 2-2 लाख में, और यहाँ से 2,43,000 में, और 1 रुपये भी कम नहीं कर रहा है यहाँ से बंदा। मैंने इसको बोला चल तू भी 2 लाख ले ले, मगर नहीं मान रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, जा रहे हैं हम, क्योंकि आगे यहाँ पे रहना और भी नुकसान है, क्योंकि यहाँ $10 पर डे के हिसाब से हमें हॉस्टल मिल रहा है, और शहर भी ये काफ़ी जो है ना वो महंगा शहर है। खाना पीना भी यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, रेस्टोरेंट भी यहाँ पे महंगे हैं, इसके अलावा हॉस्टल भी यहाँ महंगे हैं। तो ये कंपनी है, यहाँ से मैंने अभी टिकट ली है। ये कह रहे हैं यहाँ पे दिन में 3 बसें चलती हैं, एक 3:30 बजे चलती है, और एक 6 बजे चलती है, और एक रात 9 बजे चलती है। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे वो दोपहर वाली टिकट दे दो, 3:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे ताशकंद के लिए। 2,43,000 पे इसकी टिकट के प्राइस है। जाएंगे ताशकंद का यहाँ से तकरीबन कोई 1200-1300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, काफ़ी सफ़र है यहाँ से। बात करें ये शहर की कीवा की, तो ये जो कीवा शहर है ये तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के पास ये शहर बसा हुआ है उज़्बेकिस्तान का। यहाँ से जो तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले से यहाँ से तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो शहर काफ़ी छोटा है, फैसिलिटीज़ इतनी यहाँ नहीं है। एक तरीके से आप इसको समझ लें कि अमीरों का शहर इसको समझ लें। सारे अमीर लोग यहाँ पे, सब रेस्टोरेंट है रोड पे, ये देखें सब रेस्टोरेंट है, और इधर एक पार्क है यहाँ पे, ये मार्केट है यहाँ की। बस यही है, इतना छोटा शहर है, बड़ा शहर नहीं है। और बैंक भी आपको यहाँ पे इतने देखने को नहीं मिलेंगे। हम यहाँ स्ट्रीट में सुबह से घूम रहे ATM मशीन के लिए, क्योंकि पैसे निकलवाने। ये मार्केट के अंदर ATM है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक ATM है, वो भी इस टाइम आउट ऑफ सर्विस है। बाकी यहाँ पे पूरा ये सामने इनके रेलवे स्टेशन पे हम चले गए, वहाँ पे भी ATM नहीं है मशीन। आगे पीछे जितना कहीं पे भी गए, अब वो पता नहीं वो शान घूमता ही जा रहा है कि ATM कहीं पे मिले। तो इस टाइप का कुछ शहर है मेरे दोस्तों। आप लोग जो भी आना चाहे तो मैं इनको यही कहूँगा, अगर आना भी चाहो तो आधा दिन इज़ इनफ फॉर दिस सिटी। अगर बहुत है तो 1 दिन यहाँ पर रह लीजिएगा, इससे ज़्यादा का नहीं है ये शहर रहने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इनका इचकन किला है और इसके अलावा नथिंग, और कुछ भी नहीं है। वो भी आप जो है ना 1 घंटे 2 घंटे में एक्सप्लोर करके यहाँ से चले जाएंगे। और इसी वजह से यहाँ पे इतने टूरिस्ट भी नहीं मिलते और ना ही आते हैं। हॉस्टल्स वगैरह सारे खाली हैं यहाँ पे, होटल्स खाली हैं। जिस हॉस्टल में हम रह रहे हैं सिर्फ मैं और शान है, पूरा हॉस्टल ही बंद है। हॉस्टल का रिसेप्शन वाला नहीं है, बंदे को फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। ऊपर भी जो एक हॉस्टल था वो भी बिल्कुल खाली था, उसमें भी कोई नहीं था। इसके अलावा जितने भी गेस्ट हाउसेज है सब वीरान पड़े हुए, खाली पड़े हुए, कोई भी नहीं है इसमें आता इतना इस शहर में विज़िट करने के लिए। आ चुके हैं अपने हॉस्टल की तरफ। अब यहाँ से बैग उठाते हैं, निकलते हैं ताशकंद की तरफ। चले जी, बैग उठा चुके हैं अपने, और अब यहाँ से सीधा बस स्टेशन, क्या कहें यार, ये रोड पार ही हमें जाना है। यहाँ से वहाँ बस खड़ी हुई है, तो बस में बैठना है, अब ताशकंद निकलना है यहाँ से हमें। तो कीवा का हमारा एक्सपीरियंस ख़त्म। कहूँगा भाई कीवा इतना ख़ास नहीं है, यहाँ पे इतने कुछ आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं मिलेंगे। बस अगर शहर को देखना है तो आप आ जाएँ, आधा दिन इसके लिए इनफ है। बाकी और इतने टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ, कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। अगर आपने ट्रेन से जाना है तो पहले आपने ट्रेन की टिकटें ऑनलाइन बुक करनी है। बाकी बसें जाती हैं दिन में,
एक दो बसें जाती हैं और इतवार को कोई बस नहीं जाती, डेली जाती हैं बसें, मगर 2.5 लाख रुपए किराया है बसों का। ये देखिए जी, इस वक्त ये 3 बसें यहाँ खड़ी हुई हैं अल हारज़म, क्योंकि ये 3 बसें यहीं से चलती हैं, ताशकंद के लिए डेली जाती हैं यहाँ से। ये जी बस हमारी एसी इसमें भी सही से नहीं चल रहा, ना काम कर रहा है, वही सिर्फ फ़ैन चला हुआ है इसमें। जैसे हम आए थे वहाँ से बुखारत से, और सीट कहें तो वो भी कंफर्टेबल नहीं है, लेग पेस भी इतना अच्छा नहीं है इसमें। तो दोस्तों बस हमारी चल चुकी है ताशकंद में। तो एग्जैक्टली जो बस की टाइमिंग थी वो थी हमारी 3:30 बजे, और फिक्स 3:30 बजे बस चली है। क्योंकि हालांकि बस आप देखें तो पूरी आधी से ज़्यादा बस खाली है, पैसेंजर वगैरह इसमें नहीं मौजूद। मेरे बराबर में भी एक सीट खाली है, आगे की 2 सीटें खाली हैं, इधर भी खाली है, आगे भी आप देखें सब सीटें खाली हैं। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता कि जब तक बस भरेगी तो जाएगी, मगर फिक्स 3:30 बजे उन्होंने कहा था, वही 3:30 बजे बस चली है, रवाना हो चुकी है। देखिए सिर्फ और सिर्फ ये 1 किलोमीटर चले, उसके बाद देखिए इस तरह की कुछ ये देहात आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बहुत छोटा शहर है, क्यों इतना बड़ा नहीं है, तो इस टाइप के छोटे छोटे देहात आने शुरू हो चुके हैं। इस तरह के इनके घर हैं, ये देखें। कीवा से हम आए थे यहाँ औरगंज में, तो ये उनका एक स्टॉप औरगंज में भी होते हैं जो कीवा से बसें चलती हैं। तो कीवा से बस बिल्कुल खाली थी, यहाँ औरगंज में इनको ये पूरी बस इनको भरी हुई मिल गई, सारे पैसेंजर। अब फुल हो गई है बस, अब यहाँ से चलिए, क्योंकि यहाँ 3:30 बजे वहाँ से रवाना हुए थे, यहाँ 4 बजे पहुँचे थे, तो 1 घंटे का इन्होंने यहाँ स्टॉप किया। इनकी पूरी बस जब फुल हो गई है तो 5 बजे अब यहाँ से ये रवाना हो चुकी है। और कुछ इस तरह का ये औरगंज का स्टेशन देखें, ये सामने रेलवे स्टेशन है, ऑटो ये औरगंज का वक्ज़ाल, और इसके बराबर में ऑटो वक्ज़ाल है। ये बस स्टेशन, यहाँ पे भी हमारी बस खड़ी हुई थी, वो है रेलवे स्टेशन, और इसके बराबर में है यहाँ पे इनका बस स्टेशन। तो किराए की बात करें तो यहाँ से भी 2,43,000 किराया, और कीवा से भी 2,43,000 किराया, दोनों जगह से किराया इनके सेम है। तो अभी ये है औरगंज शहर, जो लास्ट टाइम हम आए थे, आपको यहाँ पे हमने वीडियो बनाई भी थी, ये मार्केट थी। तो अब यहीं से होते हुए अब ये बस सीधी ताशकंद में जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए इनका ये चर्च भी यहाँ मौजूद है, देखिए कितना बड़ा खूबसूरत यहाँ पे ये चर्च है यहाँ पे औरगंज में। जी तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं समरकंद में, जो बज रहा है वो 6 बजे का टाइम है, सुबह की 6 बज चुके हैं, और वहां से हमारी गाड़ी 3:30 बजे की चली थी। तो अभी भी यहाँ से तकरीबन कोई 3.5 घंटे का या 3 घंटे का सफ़र रह गया है ताशकंद का, कुछ तकरीबन कोई 300 किलोमीटर का सफ़र रह गया समरकंद से ताशकंद का। मगर पहुंचाएगी हमें ये गाड़ी मान लें कि 9-10 बजे तक हमें वहाँ पहुंचाएगी, 10 बजे तक हमें पहुंचाएगी। मगर कहें तो बस का एक्सपीरियंस काफ़ी हमारा बुरा रहा, बहुत ही बुरा रहा बस का एक्सपीरियंस। एक तो गैस पे चलने वाली बस है, ये सामने हमारी बस जो खड़ी हुई है, ये टोटल सारी जितनी भी इनकी बसें सब गैस पे चलती हैं, इनकी कोई पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलती, जैसे हमारे मुल्क में डीजल पे चलती हैं। ये भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, और सीटें इतनी घटिया सीटें हैं इनकी, और जगह जगह ये बस जो है ना वो रुक रुक के आ रही है। 1000 किलोमीटर का सफ़र भी नहीं था कीवा से ये यहाँ का ताशकंद का, और इन 1000 किलोमीटर में ये गाड़ी ने कम से कम कोई 4 या 5 स्टॉप लिए होंगे, और 3 दफ़ा तो इसने अपने गैस डलवाई है। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हम ताशकंद में, और इस टाइम बज रहे हैं यहाँ पे 9:30 बजे। वहाँ से 3:30 बजे चले थे, यहाँ 9:30 बजे पहुँचे, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ से। और ये वाली बस थी अल हारज़म के नाम से, ये कोई इनकी कंपनी है, मगर कहूँ तो बहुत ही बेकार ये कंपनी थी, और बहुत टाइम लगा के हम यहाँ पे पहुँचे। काफ़ी सारी बस कंपनियाँ हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कैपिटल है और यहीं से मुख्तलिफ़ शहर के लिए बसें वगैरह जाती हैं। यहाँ इनके शहर देखें अब तक के, तो सबसे वेल मेंटेन हमें जो इनका बस स्टेशन लगा है वो यहीं का लगा है ताशकंद का, क्योंकि देखिए कितना ये बड़ा स्टेशन है, ऐसा लगा जैसे आप एयरपोर्ट में दाखिल हो चुके हों। सामने देखिए लाइनर की बसें हैं, और इसकी तरफ देखें आप ये डिपार्चर देखें, यहाँ पे सामने वॉशरूम्स भी हैं, और 3-3 हज़ार रुपये फ़ी बंदे वॉशरूम के यहाँ पे लेते हैं, और कुछ इस टाइप का यहाँ पे इनका बस स्टेशन है। एक दफ़ा फिर से वेलकम टू ताशकंद।